जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग के बारे में बताऊंगा। वर्ग क्या होता है और वर्ग से संबंधित जो प्रमेय होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें वर्ग कहते किसे हैं। वर्ग वह चतुर्भुज जिसके वह चतुर्भुज जिसके सम जिसकी वह चतुर्भुज जिसकी वह चतुर्भुज जिसकी वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो। सभी भुजाओं की लंबाई लंबाई आपस में सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो। आपस में समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण हो। सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण हो। तो देख लीजिए, ए बी सी डी, ये देखिए चारों भुजा भी बराबर हैं। तो यहां मिलेगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। एक चीज और आपको मिलेगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे वर्ग किसे कहते हैं। और अब हम आपको बताएंगे, पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, तब बताएंगे वर्ग से संबंधित जो प्रमेय हमारा है। ठीक है, पहले इतना लिख लें आप लोग, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही जानना होता है कि वर्ग कहते किसे हैं। जब उसकी परिभाषा ही हम नहीं जानेंगे तो उसका प्रमेय हम कैसे जान सकते हैं। तो पहले वर्ग की परिभाषा हम लोग जान लें, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे। लिख लिए? जय श्री कृष्णा बच्चों। अब मैं आप लोगों को वर्ग का एक थ्योरम भेजने जा रहा हूं। देखिए वर्ग का थ्योरम है, पहला थ्योरम है वर्ग का, वर्ग के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। आपस में समान लंबाई के होते हैं। समान लंबाई के होते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लें, वर्ग के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। ए बी सी डी ऐसे मिला दीजिएगा। चलेंगे हम लोग मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि कि
चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। जैसे ही बोलता है बच्चों वर्ग है तो आपको समझ लेना चाहिए चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण हैं। जैसे ही वर्ग कहा ये गुण आपको समझ लेना चाहिए। वर्ग है जिसमें जिसमें AC और BD विकर्ण है, विकर्ण हैं। साबित करना है, साबित करना है। नंबर 1 में है बच्चों AC बराबर BD। नंबर 2 में है AO बराबर CO, BO बराबर DO। AO बराबर CO, BO बराबर DO। और दिखाना है 3 नंबर में एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये बातें होती है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रमाण। त्रिभुज त्रिभुज चलिएगा तो यहां से चलिए पहले त्रिभुज फिर त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज DAB, देखो यहां से चल रहा है DAB तथा त्रिभुज CBA में, यहां से चलेगा CBA में। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? तो AD बराबर क्या मिलेगा आपको BC, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। और मिलेगा AB बराबर AB। चल बोलो आस्था क्या होगा AB बराबर AB? AB बराबर AB लिख के बगल में क्या लिखोगे? नहीं बताएगी? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। चलो भाव्या तुम ही बताओ। अब एंगल A बराबर एंगल B लिख के क्या लिखोगी? 90 डिग्री। इसलिए SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज CBA। तो दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम हो गए बच्चों। और सर्वांगसम होने के नाते क्या मिल जाएगा? ये तो मिल जाएगा आपको AC बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों में समान कोण के सामने की भुजाएं भी समान होती है। तो कोण B के सामने आपको पड़ेगा AC और कोण A के सामने पड़ेगा BD। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखिए एक भाग इसका प्रूव्ड हो गया कि समांतर वर्ग के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं। अब है कि एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, ये और ये देखिए। तो चलेंगे पुनः त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, AOB और COD में देखो बच्चों कोण A कोण बराबर ये कोण मिलेगा, ये कोण भी ये कोण के बराबर मिलेगा, ये भुजा भी ये भुजा के बराबर मिलेगा, यानी कोण 1 बराबर मिलेगा कोण 2, कोण 3 बराबर मिलेगा कोण 4। चलो अंशिका तुम ही बताओ बेटा क्यों मिलेगा? वो प्रेमलता बताएगी, ठीक है बताओ। एकांतर अंतः कोणों के उनसे, एकांतर अंतः कोणों के युग्म से, कोणों के युग्म। और मिलेगा बच्चों AB बराबर CD, यहां लिख दोगे दिया हुआ है, दिया हुआ
है। अब देखिए तो दो गो कोण मिल गया, अब बीच में भुजा मिल गया, तो कौन सा शर्त होगा जी? दो गो कोण मिला और एगो भुजा मिला। चलिए उगन देव जी आप ही बताइए, दो गो कोण बीच में भुजा है? चलिए नहीं बताएंगे। यहाँ होगा ए एस ए, सर्वांग समता प्रतिबंध से समता प्रतिबंध से यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सीओ डी, इसलिए क्या हो जाएगा? एओ बराबर सीओ, बीओ बराबर डीओ, बगल में क्या लिख दोगे? प्रूव्ड। ये भी देखो प्रूव्ड हो गया, हो गया प्रूव्ड है अभी। यानी ये बराबर ये मिल गया, ये बराबर ये, इसके लिए दोनों त्रिभुज का हमने सर्वांग कर दिया। ए एस एस से, ये पहले हुआ था बच्चों एस एस से, अभी हुआ ए एस एस से। तो इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। इतना लिखने के बाद लिख लो, या अगर लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बचा कुचा भाग अब मैं आपको बता देता हूं। पुनः त्रिभुज ए बी ए ओ बी, पुनः त्रिभुज ए ओ बी ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, तो यहाँ ए ओ बराबर क्या मिलेगा बच्चों? सी ओ, अभी अभी तुरंत प्रूव हुआ है द्वितीय भाग से, है ना? या पूर्व प्रमाणित सबसे अच्छा लिख दीजिए, पूर्व प्रमाणित। चलो अब आगे लिखेगा बीओ बराबर बीओ, बुझ रही है ना मीता? क्या लिखेगी यहाँ? वो है निष्ठ अंकेश एकदम चुपचाप गुमसुम है जी। ए बी बराबर बी सी क्यों होगा बता सकते हो? दिया हुआ है, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है, तो चारों भुजाएं समान है तो स्वाभाविक है कि भी बराबर होगा। इसलिए आप बताइए भाई, तीनों भुजा के बराबर हो गया तो कौन सा शर्त लगेगा? एस एस एस, सर्वांग समता प्रतिबंध से समता प्रतिबंध से क्या मिलेगा बच्चों? तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सीओ डी, सीओ बी ना, सीओ बी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ई कोण बी कोण के बराबर हो जाएंगे, इसलिए कौन मिलेगा? ए ओ बी बराबर कौन? सीओ बी। ठीक है बच्चों, ये और ये कौन दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब चलो भाई धर्मेंद्र जी आप बताएंगे इकोन और इकुन, एक बच्चा और क्या था देखो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ बार बार, वो लड़का देखिए, धर्मेंद्र ही मुझे याद आता है, उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का नाम क्या था मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो उत्कर्ष नाम था उस बच्चे का, चलिए याद आ गया। उसका भी नाम धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे थे कि सर एक बार उत्कर्ष नाम भी ले लीजिएगा, चलिए उत्कर्ष भी मैंने एक बार नाम ले लिया है, उत्कर्ष जी का ध्यान नाम उतर गया मेरे ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया से आप लोग लिख लेंगे हैं, और धर्मेंद्र उसको बता देना कि आपका भी नाम सर जी लिए थे, ठीक है। आगे चलिए, तो इतना लिख लिए हैं आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों कोण जो है धर्मेंद्र आप बताओ, ये दोनों कैसा कोण है बता सकते हो? ये दोनों रेखीय कोण है, कैसे कोण है? रेखीय कोण। थोड़ा सा और हमको अब मिटाना पड़ेगा बेटा, इस साइड वाला भी अब हमको मिटाना होगा। लो ना पूरा जो है ना, जितना लिखे उतना लिख ही लिया है, बाकी अब पुनः हम जानते हैं कि रेखीय कोणों का एक फल 180 डिग्री के बराबर होता है, लिख दीजिए। पुनः हम जानते हैं कि एंगल
ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। बगल में लिख देना रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। इसलिए क्या मिलेगा बच्चों, ये दोनों बराबर थे, हमने वहां दिखा दिया था। तो एंगल एओ बी प्लस एंगल एओ बी बराबर मिलेगा 180 डिग्री, यानी ट्वाइस एंगल एओ बी बराबर 180 डिग्री। 2 से काट दीजिएगा 90 डिग्री, इसलिए एंगल एओ बी बराबर क्या मिल गया आपको 90 डिग्री। ताकि ये अगर 90 हो गया, ये दोनों बराबर है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। चलो भाभिया तुम ही बताओ बेटा, ये 90 है तो ये क्यों 90 होगा, और ये 90 है तो ये 90 क्यों होगा। तुमने सही सही बता दिया जी, जन्मदिन का बढ़िया तोहफा तुमने दे दिया है ना, कि सम्मुख कोणों के युग्म आपस में समान होते हैं। इसलिए क्या मिल जाएगा बच्चों, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए बराबर कितना डिग्री मिलेगा 90 डिग्री। और लास्ट में पूरी बात यहाँ लिख दीजिएगा। इसलिए ए सी बराबर बी डी, जो सबसे पहले मैंने प्रूव किया था, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी सबसे पहले हो गया। फिर आपको मिलेगा ए सी बराबर बी डी, और फिर हो गया था एओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, और फिर मिल गया था एंगल एओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये सारी बातें लिख करके अब बगल में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों आपका ये थ्योरम, बर के विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए, बड़ा लंबा सा थ्योरम है लेकिन बड़ा उपयोगी है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चे लिख लेंगे और कल मैं क्लास में इसको चेक करूंगा। जय श्री कृष्ण।